बहुत दूर एक घना जंगल था। यह जंगल इतना विशाल और रहस्यमय था कि इसके भीतर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया का एहसास होता था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि लगता था आसमान को छू लेंगे। इन पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, मानो एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी हों। धूप की किरणें पत्तों पर नाचती थीं और जमीन पर सुंदर नक्श बनाती थीं। यह दृश्य ऐसा था जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना से इसे सजाया हो। हवा की हल्की सी सरसराहट पेड़ों की शाखाओं से होकर गुजरती थी, मानो कोई रहस्य बता रही हो। यह सरसराहट एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देती थी। यह जंगल बहुत सारे जानवरों का घर था। यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु मिलते थे जो इस जंगल को और भी जीवंत बनाते थे। वे सब साथ रहते थे और जमीन की नेमतें बांटते थे। इस जंगल में एक अद्भुत सामंजस्य था, जहाँ हर जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहता था। बंदर पेड़ों पर झूलते थे, उनकी शरारती बातें हवा में गूंजती थीं। उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे हमेशा किसी खेल में मग्न रहते हों। रंग बिरंगे पंछी मीठे गीत गाते थे, जिससे जंगल संगीत से भर जाता था। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था, मानो कोई संगीत समारोह चल रहा हो। हिरण शांति से घास चरते थे, उनकी नजरें हमेशा खतरे के लिए चौकस रहती थीं। उनकी हरकतें इतनी नाजुक और सुंदर थीं कि उन्हें देखना एक सुखद अनुभव था। जंगल जीवंत था, आवाजों और रंगों की एक सुंदर धुन। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी ऊर्जा थी जो इस जंगल को खास बनाती थी। इस जंगल के बीचों बीच रहता था राजा, एक शक्तिशाली शेर। उसकी उपस्थिति ही जंगल के हर कोने में डर और सम्मान का माहौल बना देती थी। उसकी दहाड़ गरज जैसी थी और उसके दांत खंजर जैसे तेज। जब वो दहाड़ता तो पूरा जंगल थरथराने लगता था। वो राजा था, सब पर उसका राज था। उसकी निगाहें हमेशा अपने राज्य पर होती थीं और कोई भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। लेकिन राजा बहुत आलसी था। उसकी आलस्यता उसकी शक्ति को कम नहीं करती थी, बल्कि उसे और भी खतरनाक बनाती थी। वो दिन भर सोना पसंद करता था और सिर्फ खाना खाने के लिए उठता था। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। वो अपना शिकार खुद नहीं करता था। शिकार करना उसके लिए बहुत मेहनत का काम था। इसके बजाय वो दूसरे जानवरों को मजबूर करता था कि वो उसके लिए खाना लाए। उसकी ताकत और डर के कारण कोई भी जानवर उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हर दिन जानवर डर के मारे भागते थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने राजा की बात नहीं मानी तो उन्हें उसकी सजा होगी। वे राजा को गुस्सा दिलाते थे। उसकी क्रोध की कहानी जंगल में हर जगह फैल गई थी। वे जानते थे कि उन्हें उसकी आज्ञा माननी, उसकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी सुरक्षा की गारंटी थी। एक एक करके वे उसके लिए खाना लाते थे। हर जानवर अपनी बारी का इंतजार करता था और राजा के सामने सिर झुकाता था। उन्हें उम्मीद थी कि राजा को खुश करके वे खुद को उसके गुस्से से बचाएंगे। लेकिन राजा की खुशी कभी स्थायी नहीं होती थी और जानवर हमेशा डर में जीते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वो था गोलू, एक छोटा सा खरगोश। गोलू बहुत दयालु और सौम्य था। वो जल्दी ही दूसरे जानवरों का दोस्त बन गया। उन्होंने उसे राजा और उसकी क्रूरता के बारे में बताया। गोलू यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। गोलू का मानना था कि हर किसी को शांति से जीने का ही क्यों है। वो जानता था कि उसे राजा के बारे में कुछ करना होगा, लेकिन एक छोटा सा खरगोश एक शक्तिशाली शेर के खिलाफ क्या कर सकता था। गोलू ने बहुत सोचा। वो जानता था कि वो ताकत से राजा को नहीं हरा सकता। उसे अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। एक दिन राजा के लिए खाना ले जाने की बारी गोलू की थी। गोलू ने अपने छोटे से दिल में बहुत हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। वो घबराते हुए शेर के पास पहुंचा। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राजा सो रहा था। उसकी विशाल छाती हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। गोलू ने सोचा कि यह सही मौका है। महाराज, गोलू ने धीरे से कहा, मैं आपके लिए खाना लाया हूं। उसकी आवाज में डर और सम्मान दोनों थे। राजा ने अपनी एक आंख आलस से खोली। उसकी आंखों में नींद और क्रोध दोनों झलक रहे थे। उसने गोलू को घृणा से देखा। गोलू ने महसूस किया कि यह आसान नहीं होगा। अच्छा, तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? राजा गरजा। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। इसे यहां रखो और चले जाओ। लेकिन गोलू हिला नहीं। उसने अपनी जगह पर खड़े रहकर साहस दिखाया। महाराज, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा ने आह भरी। गोलू की आवाज में एक दृढ़ता थी। अब क्या हुआ? वो गरजा। उसकी आंखों में गुस्सा और थकान दोनों थे।
क्या तुम देख नहीं सकते मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं? राजा ने कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। गोलू ने गहरी सांस ली और अपनी बात कहने के लिए तैयार हो गया। महाराज, गोलू ने जल्दी से कहा, आपके राज्य में एक और शेर आ गया है। वो आपसे भी बड़ा और ताकतवर है। वो खुद को नया राजा बता रहा है। राजा की आंखें गुस्से से खुल गईं। वो गुस्से में दहाड़ा। वो किसी को भी अपनी गद्दी हड़पने नहीं देगा। ये धोखेबाज कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो पुराने कुएं में छिपा है महाराज, गोलू ने जवाब दिया। उसने कहा कि आप उसका सामना करने से डरते हैं। राजा आग बबूला हो गया। गुस्से में अंधा होकर उसने सोचा तक नहीं। वो पुराने कुएं की तरफ दौड़ा। उसकी दहाड़ पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। गोलू ने देखा जैसे ही राजा दूर चला गया। फिर उसने बाकी सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सब साथ मिलकर कुएं के पास गए। राजा फंस गया था। वो कुएं में गिर गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। जानवरों ने अपने पूर्व राजा को नीचे देखा। वे अब डरते नहीं थे। जैसे ही राजा बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, जानवर गाने लगे। वे आजादी का, साहस का, जंगल में एक नई सुबह का गीत गा रहे थे। उनकी आवाजें, जो कभी डर के मारे दबे रहती थी, अब एक साथ उठ रही थी। उम्मीद की एक धुन पूरे जंगल में गूंज रही थी। गोलू, छोटे से खरगोश ने शक्तिशाली शेर को चकमा दे दिया था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल को राजा के अत्याचार से मुक्त कराया था। उस दिन से जानवर शांति से रहने लगे और खुशहाल हो गए। उन्होंने सीखा कि असली ताकत आकार या शक्ति से नहीं आती है। असली ताकत बुद्धि और साहस में होती है। गोलू, चालाक खरगोश की कहानी एक किंवदंती बनी। ये एक याद दिलाता था कि एक तेज दिमाग और बहादुर दिल के साथ सबसे छोटा प्राणी भी महान काम कर सकता है।